जोहार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, बीते काफी दिनों से आप इंतजार कर रहे थे कि झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म कब आएगा। तो आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म आ चुका है। दोस्तों, मैं आप सभी को पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं कि आखिर कब से फॉर्म भरी जाएगी, इसके लिए क्या योग्यताएं चाहिए और एग्जाम कब होगी, पूरा डिटेल में बताएंगे। उससे पहले यदि चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाएं, जिसमें आपको जेटेट से संबंधित न्यूज और क्यूज भी आपको दिए जाएंगे। तो नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दिया हूं, जरूर जुड़ जाएं दोस्तों। तो चलिए आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका पूरा नोटिफिकेशन मतलब अभी तक तो नहीं आया है, वो कुछ दिन में आएगा, 2 दिन में। बाकी बात अभी देखिए फिलहाल क्या क्या है, कब एग्जाम होगा वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, विज्ञप्ति संख्या है 30/2024। यहाँ पर साफ साफ लिखा है शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। एतद द्वारा यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है। यहाँ पर आप जो फॉर्म भर सकते हो दोस्तों, www.jac.jharkhand.government.in से आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आवेदन आपका जो लिया जाएगा दोस्तों 23/7/2024 से लेकर 22/8/2024, यानी 2-3 दिन में ये आप आवेदन करना स्टार्ट कर दो, जैसे जैक की ऑफिशियल साइट से। ठीक है। अब देखिए, इसके लिए अर्हताएं या योग्यताएं। अर्हता जो है, भारत का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है ना। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं नीचे लिखी हुई है। आप लोग शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताओं में तो आप लोग जानते हैं 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड ही छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन बीएड वाले भी भर सकते हैं, लेकिन उन लोगों का जो नियुक्ति होगा बीएड वालों का इसमें नहीं हो पाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अनुसार। उसके बाद देखिए, अनुसूचित जनजाति जातियों के लिए 7% की, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग 2 एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट दी जाएगी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीजीटी में जो आते हैं उनको 7% की छूट दी जाएगी। ठीक है, अंकों में। आगे देखिए, अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व इतने जो है नियम कानून, ये सबको अपना पढ़ लें कि क्या क्या नियम कानून है, उसको पढ़ लें, उसके बाद ही इस फॉर्म को भरें। तो सिंपल सा ये कह रहे हैं कि आप अपनी योग्यताओं को जरूर पढ़ लें। आगे देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई हो, उसका तात्पर्य नहीं है कि वो अर्हता का निर्धारित योग्यता के अनुरूप सत्यापित है। उनके अभ्यर्थी का अंतिम सत्यापन सक्षम नियुक्ति प्राधिकार के पास सुरक्षित होगा। यानी मतलब आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए एलिजिबल ही हैं तभी बैठ रहे हैं, कोई भी बैठ सकता है, ये कहा जा रहा है ना। आगे देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु न्यूनतम अधिकतम आयु का निर्धारण भी दिया गया है, जो कि इतना नियमावली में आप लोग देख लीजिएगा, वो कह रहा है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। 1 से 5 के लिए लेवल 1, कक्षा 6 से 8 के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर यानी 6 to 8 लेवल 2। आगे देखिए, प्राथमिक कक्षा 1 to 5 का जो एग्जाम होगा 2 घंटा 30 मिनट, उच्च प्राथमिक कक्षा का 2 घंटा 30 मिनट, और दृष्टिबाधित दिव्यांगों को 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, वो लिखा हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, ग नंबर पे परिषद के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जांच परीक्षा के स्वरूप दोनों स्तरों की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। ठीक है। आगे देखिए, प्राथमिक विद्यालय के लिए पात्रता परीक्षा के प्रश्न एनसीईआरटी, सीबीएसई एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत 11 एवं 12 के सिलेबस के आधार पे होगी। इसकी कठिनाई का स्तर 10+2 के समकक्ष होगा। अरे भाई, पूरा सिलेबस ही दे देता है यार। उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता प्राप्त स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा एवं प्रश्नों का कठिनाई का स्तर स्नातक या समकक्ष होगा। यानी 6 to 8 में जो प्रश्नों का स्तर होगा स्नातक स्तर का होगा। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भाषा 2 में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या इतना में उल्लेखित 15 भाषा में किसी एक भाषा की परीक्षा देनी होगी। सिंपल सा बात है, यानी आज के टाइम पे 15 भाषाएं जो है झारखंड में है, तो उन भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में कोई एक भाषा आपको लेना है जिसमें आपको
इस मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे वो लिखा गया है। दोस्तों आपको कट ऑफ मार्क्स जो रखा गया आप देख सकते हो, यहाँ प्रत्येक खंड में रखा गया है अलग से और कुल मिला के भी रखा गया है। तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। सामान्य जाति के जो लोग हैं उनको 60% मार्क्स लाना है, यानी 150 में 90 वो सफल माने जाएंगे। अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको 50% मार्क्स लाना है, यानी 150 का 50% मार्क्स यदि आप रखें तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 75 मार्क्स में वो पास हो जाएंगे। ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी न्यूनतम 50% मार्क्स लाना है, यानी 75 नंबर लाएंगे तो वो आराम से पास हो जाएंगे। आदिम जनजाति के भी लोग 50% मार्क्स लाएंगे तो पास हो जाएंगे। लेकिन ओबीसी 1 कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको 82 मार्क्स लाना होगा, क्योंकि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो। 1 और 2 दोनों को 82 मार्क्स लाना होगा, 55% मार्क्स। और सामान्य जनजाति को 90 मार्क्स लाना होगा। और जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको भी 82 मार्क्स लाना होगा। और दिव्यांग कैटेगरी में जो आते हैं दोस्तों उनको 50% मार्क्स लाना होगा कुल मिला के। कहने का मतलब है 75 मार्क्स लाते हैं तो वो पास माने जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर प्रत्येक खंड में भी आपको मार्क्स लाना है, जितने भी खंड है। ठीक है। जैसे कि जनरल नॉलेज है तो जनरल नॉलेज में आपको प्रत्येक खंड में मतलब जो भी जितना मार्क्स का है, जैसे कि आपका अगर देखा जाए तो भाषा में आपका 30 मार्क्स का है तो 30 नंबर का 30% मार्क्स आपको लाना है। ठीक है। प्रत्येक खंड में ये देखिए कैटेगरी वाइज दिया हुआ है ना। ओबीसी 1 का 35% मार्क्स है, आदिम जनजाति का 30 है, अनुसूचित जनजाति का 30 है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको भी 55% मार्क्स लाना है, यानी 90 नंबर लाना है। तो आप लोग यहाँ पर देख लेना, जो जो ये सब तो मैंने पहले भी बताया है। और आपका जो एग्जाम होगा दोस्तों वो एमआर शीट पे होगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर हाँ, फी कितना लगेगा, परीक्षा शुल्क आप देख सकते हो। सामान्य जनजाति के लिए सामान्य जाति के लिए आपका 1300 रुपया 1 से 5 के लिए लगेगा। उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 के लिए भी 1300 लगेगा। और प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5 एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 1500 रुपया लगेगा। यानी अगर कोई जनरल कोटा का आदमी फॉर्म भरता है दोनों 1 to 5 और 6 to 8 में तो 1500 रुपया लगेगा। अनुसूचित जाति का जो कैटेगरी का जो व्यक्ति है उसको एक फॉर्म भरना है तो 700 लगेगा। और मतलब दोनों में अनुसूचित जाति का जो भी व्यक्ति है अगर एक फॉर्म भरेगा तो उसको 700 रुपया लगेगा, और अगर दोनों भरना चाहता है तो उसको 800 रुपया लगेगा। यानी छूट दिया गया है। अनुसूचित जनजाति का उसी प्रकार है। फिर आदिम जनजाति का यहाँ 500 रुपया लगेगा, 600 रुपया लगेगा दोनों भरेगा तो। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो व्यक्ति है उसको 1300 रुपया लगेगा यदि 1 to 5 और 6 to 8 का दोनों को भरेगा तो 1500 लगेगा। और अगर एक मतलब सामान्य जाति के अनुसार ही रखा गया है, यानी ओबीसी वर्ग को फॉर्म भरने के लिए 1300 रुपया लगेगा एक पेपर, और दोनों भरने के लिए लगेगा 1500 रुपया। पिछड़ा वर्ग 2 का भी वैसा ही है, सेम टू सेम। उसी प्रकार यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी वैसा ही है, ओबीसी 1 और 2 के अनुसार ही। उसके बाद देखिए दिव्यांग के लिए यहाँ पर 700 रुपया है एक मतलब 1 to 5 भरने के लिए या 6 to 8 भरने के लिए, और दोनों भरेंगे तो 800 रुपया लगेगा। यानी शुल्क में छूट दिया गया है। बस इतना ही कुछ लिखा है और उसके बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी एक बहुत ही बड़ी सूचना, और इसका पूरा डिटेल जो होता है उसको मैं जैक से प्राप्त करके आपके लिए बनाऊंगा, सिलेबस से आधारित वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इन्होंने सिलेबस अभी तक दिया नहीं है, जबकि सिलेबस देना चाहिए। बिना सिलेबस कैसे एग्जाम होगा बताइए। सिलेबस सिर्फ लिख दिया है कि मैट्रिक स्तर का होगा तो ग्रेजुएशन स्तर का होगा, तो ऐसे में कैसे होगा। सिलेबस तो आपको देना पड़ेगा ना, सिलेबस कुछ है ही नहीं, कैसे पढ़ेगा भाई। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए ये गुड न्यूज़ था। आप लोग का जो एग्जाम का जो फॉर्म भरने का टाइमिंग है वो 23/7/2024 से लेकर 22/8/2024 है।